हेलो एवरीवन। आज एक्सरसाइज 38 बनाना है हम लोगों को। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में जान रहे हैं, जिसमें कौन कौन आ रहा है। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये सभी के सभी पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। इनके साथ आपको नाउन हर हाल में देना है। ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है या फिर प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मेरे गधे हैं। दीज आर माई एसेस। वे तुम्हारे गधे हैं। तो ये और वे के लिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दीज का यूज करते हैं, और वे के लिए दोज का यूज करते हैं, है ना। तो दोज आर योर एसेस। ये मेरी कलमें हैं। दीज आर माई पेन्स। वे तुम्हारी कलमें हैं। दोज आर योर पेन्स। ये मेरी कमीजें हैं। दीज आर माई शर्ट्स। वे उसकी कमीजें हैं। दोज आर हिज शर्ट्स। ये मेरी चूड़ियां हैं। दीज आर माई बैंगल्स। वे उसकी चूड़ियां हैं। दोज आर हर बैंगल्स। ठीक है, अगर हम देखें, ये उसकी कलमें हैं। देखिए, उसकी के लिए यहाँ फिक्स कर दिया है कि ये बात स्त्रीलिंग की हो रही है, मतलब हम लोगों को हर यूज करना है। ठीक है, दीज आर हर पेन्स। वे उसकी कलमें हैं, और यहाँ उसकी के लिए क्लियर कर दिया है कि पुल्लिंग की बात हो रही है, यानी हमें हिज का यूज करना होगा। दोज आर हिज पेन्स। ये उसके घोड़े हैं। उसके यानी यहाँ पुरुष को बता रहा है, यानी हम लोगों को फिर से हिज का यूज करना होगा। दीज आर हिज हॉर्सेस। लेकिन यहाँ पे वे उसके घोड़े हैं, और यहाँ उसके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्त्रीलिंग को ना, यानी फीमेल की बात हो रही है, तो हम हर का यूज करेंगे। दोज आर हर हॉर्सेस। ये हमारे पेड़ हैं। दीज आर आवर ट्रीज। वे उन लोगों के पेड़ हैं। दोज आर देयर ट्रीज। ये हमारी कुर्सियां हैं। दीज आर आवर चेयर्स। वे उन लोगों की कुर्सियां हैं। दोज आर देयर चेयर्स। ये इसकी आंखें हैं। तो ये नॉर्मली आप एनिमल्स के लिए लीजिएगा, तो इसकी के लिए किसका यूज करना होगा? इट्स का। दीज आर इट्स आईज। वे इसकी टांगे हैं। दोज आर इट्स लेग्स। ठीक है, जानवरों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इट्स। और नॉन लिविंग के लिए ये इसके डने हैं। तो डने मतलब पंख बोल सकते हैं आप। दीज आर इट्स विंग्स। वे उसके सींग हैं। दोज आर इट्स हॉर्न्स। ठीक है, जानवरों के लिए हम लोग इट का यूज कर लेंगे, और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी इट का यूज कर लेंगे सिंगुलर। अब ध्यान दीजिए, तो ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं, सब में हम लोगों ने पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया, और दीज और दोज का यूज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हम माई पेन लिखें तो भी सही होंगे, और अगर हम माई पेन्स लिखते हैं तो भी हम सही हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान देने लायक बात है कि एक्सरसाइज 38 में जितने भी हम लोगों ने पोसेसिव एडजेक्टिव यूज किए हैं, उनके साथ नाउन प्लूरल है। लेकिन एक्सरसाइज 37 में जितने भी हमने पोसेसिव एडजेक्टिव्स यूज किए थे, उनके साथ नाउन सिंगुलर था। तो यहां से ये बात साबित होती है कि पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ आने वाला नाउन सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पोसेसिव एडजेक्टिव्स के साथ नाउन का आना जरूरी होता है। और पोसेसिव एडजेक्टिव्स कौन कौन होते हैं, तो वो आपके सामने हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। मिलेंगे अगली क्लास में
नए एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू एवरीवन।